दर्शन न्यूज। गंवई समाज में अकारण बढ़ते तनाव की वजह से आए दिन होने वाले वाद विवाद एवं मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित करके बड़े से बड़े विवादों को भी सहज तरीके से निपटारा किया जा सकता है। पंचायती का यह अनूठा उदाहरण रविवार को धनी छपरा गांव में आयोजित एक पंचायती के दौरान देखने व सुनने को मिला। दरअसल पांची प्रखंड के धनी छपरा गाँव निवासी एवं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तथा उनके पड़ोसी एवं करूधरू पंचायत के वार्ड सदस्य विमलेश सिंह के परिजनों के बीच पिछले दिनों हुई मारपीट की घटना के बाद बढ़ते तनाव को कम करने के उद्देश्य से गांव के पंचों ने सक्रियता दिखाई और घंटे भर में मसले का समाधान सौहार्दपूर्ण वातावरण में ढूंढ निकाला। पंचों के पिछले कई दिनों के अथक प्रयास के बाद रविवार को विवाद का निपटारा सहज ढंग से करा लिया गया। इससे पहले उत्पन्न तनाव के बाद हुई मारपीट की वजह से दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ माझी थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी थी। दर्ज प्राथमिकी के आलोक में पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के दो आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। हालांकि बाद में पैक्स अध्यक्ष के दोनों परिजनों को छपरा न्यायालय से जमानत मिल गई, जबकि दूसरे पक्ष के परिजन जमानत के प्रयास में अब भी लगे हुए हैं। रविवार को पैक्स अध्यक्ष के धनी छपरा स्थित आवास पर गांव के दर्जन भर गणमान्य लोगों की मौजूदगी में गंवई रिश्ते के चाचा एवं करूधरू के पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के दरवाजे पर पहुंचे वार्ड सदस्य विमलेश सिंह, राजाराम सिंह एवं ललन सिंह ने घर के युवकों द्वारा की गई मारपीट को अपनी भूल चूक बताते हुए क्षमा याचना की तथा मामले को निष्पादित की गुहार लगाई। गांव के अनेक गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से यह तय हुआ कि छपरा न्यायालय में वार्ड सदस्य पक्ष के कथित पांचों आरोपी युवक यह लिखित कबूलनामा प्रस्तुत करे कि पिछले दिनों उनसे जो चूक हुई थी उसे भविष्य में नहीं दोहराएंगे। इसी शर्त पर एक पखवाड़े से चला आ रहा पंचायती का निर्णायक दौर भी खत्म हो गया तथा दोनों पक्ष के लोगों ने इसे पुनीत सहयोग के लिए नामित पंचों के प्रति आभार जताया। दोनों पक्षों के विवाद के निपटारे के उद्देश्य से घंटे भर चली पंचायती में राजकिशोर सिंह, उमेश सिंह, हरेंद्र सिंह, योगेश्वर सिंह, भीम सिंह तथा नंद किशोर सिंह समेत गांव के कई गणमान्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सारण से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। धनी छपरा गांव में पिछले दिनों हुई दो पटीदार के बीच मारपीट की घटना के बाद आज कई लोगों के अथक प्रयास के बाद दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता की बात को फाइनल किया गया है। गांव के तमाम सम्मानित लोग साथ में हैं। समझौता का जो प्रस्ताव था दोनों पक्ष के तरफ से थाना में FIR हुआ था, तो चूँकि इस गांव के इस पंचायत के सब सम्मानित पदधारक हैं पैक्स अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने यह प्रस्ताव दिया था कि यदि आप समझौता चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को कंट्रोल करें। और आज इनके शर्त के मुताबिक विमलेश सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं वीरेंद्र सिंह के दरवाजे पर और उनकी शर्त को मानते हुए कोर्ट में यह रिटन एक पत्र देने को तैयार हैं, जिसमें उनके जो 5 पुत्र हैं, 5 बच्चे हैं उनके घर के, उनके तरफ से लिखित माफ़ीनामा देने के लिए तैयार हैं। और तमाम लोग उनके मुंह से यह बात सुनना चाहते हैं कि हम माफ़ीनामा कोर्ट में जाकर देने के लिए तैयार हैं, उन बच्चों के द्वारा दिलवाने के लिए। क्या सर ये जो बात कह रहे हैं सही है? जी, बात सही है। माफीनामा दीजिएगा ना? जी, दिया जाएगा। ताकि भविष्य में ऐसा कोई घटना ना हो। जी, जी। इसकी जिम्मेवारी आपको होगी। जी, ठीक है। गांव में अमन चैन बहाल रखने के लिए यदि इनके परिवार से किसी प्रकार निर्णय लेना पड़ रहा है और दोनों पक्ष एक साथ खड़े हैं। आज काफ़ी खुशनुमा माहौल है। जिस विवाद को लेकर आसपास के लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे, आज वही सकारात्मक परिणाम लेकर सामने आ गया है। सभी लोग सामने खड़े हैं। दोनों पक्ष के लोग साथ साथ खड़े हैं
यह समाज को एक सकारात्मक संदेश देगा। ये भी देखिए वीरेंद्र सिंह के त्याग और समर्पण के चलते सुलहनामा लगा। बोलिए। क्या? वीरेंद्र सिंह के त्याग के चलते, त्याग और समर्पण के चलते ही सुलहनामा लगा। ये जितनी भी बातें हुई है सब आप एक्सेप्ट किए हैं ना सर? जी सर। जोर से बोलिए सर। जी जी। ठीक है। आपका? मैं विमलेश कुमार सिंह। जोर से बोलिए सर। मैं विमलेश कुमार सिंह। जी। कौन पंचायत? एक और घर पंचायत वार्ड नंबर 7। आपके और वीरेंद्र बाबू के बीच में जो वाद विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, जी। इसमें आप लोग बैठक किया है, इसमें क्या निर्णय लिया है आप लोग? हम लोग सर इसमें चाह रहे हैं कि बच्चे सबका भविष्य है और लड़ाई झगड़ा जो बच्चों में हो गया है इसमें आपस में हम लोग चाह रहे हैं कि समझौता करके इसको ख़त्म करें। इसमें कुछ तथ्य नहीं है। तो वीरेंद्र बाबू आपसे बड़े हैं सर? हाँ, वो हमारी चाचा हैं। चाचा है। मैं उनका तो आप भतीजा हूँ। क्या मैंने कहना चाह रहे हैं उनसे? मैं कहना चाह रहा हूँ बस भविष्य लड़का सबका भविष्य देखते हुए उनको उद्धार कीजिए। यही आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपके लड़के सब उदंड हैं, इस पर आपको क्या कहना है? सर, अब बच्चों के बारे में हम क्या कहें, दोनों तरफ के वही हैं, ऐसा बात नहीं है, समझे ना। बगैर ताली एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों हाथ से बचती है। क्योंकि हम भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं सर। हम चाह रहे हैं कि मिलजुल के जो हुआ बच्चों के साथ वो हम लोग आपस में मिलजुल उसको खत्म कहानी खत्म। तो आप अपने लड़के की गलती मानते हैं ना सर, कि उन लोगों को डांटते फटकारते हैं कि नहीं कभी? नहीं, डांटते फटकारते हैं, सब करते हैं और बच्चे हैं सर, बच्चे हैं हमारे, बच्चे हैं, चाहे उनके बच्चे हैं। हुआ सर आपका? मेरा नाम राजा राम सिंह। आपके और वीरेंद्र बाबू के बीच में जो वाद विवाद हुआ है, इसमें आप लोग बैठक किए हुए क्या निर्णय लिए? निर्णय लिया है कि सम्मानपूर्वक समझौता हो जाए और हम लोग अच्छी तरह से मिलजुल कर चलें, इसीलिए हम यहाँ बैठक किए हैं। तो वीरेंद्र बाबू से क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम बच्चों का भविष्य है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस केस को समझौता कर लिया जाए और हम लोग कदम से कदम मिला करके चलें। तो भविष्य में ऐसा फिर भविष्य नहीं ना में- होगा? भविष्य में बच्चों लोगों को मैंने अच्छा ये होगा कि इन लोगों का भविष्य बने और फिर हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, समाप्त हो जाएगा झगड़ा। सर, आप पैक्स अध्यक्ष हैं, आपके और ललन भाई के बीच में वाद विवाद हुआ है और एक बैठक आप लोग किए हैं, इस पर आप लोग क्या निर्णय लिए? ये लोग हमसे आकर के कहे कि हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि इसको सुलह कर दीजिए, लड़कों का भविष्य का सवाल है। तो मैंने ये सोच समझ करके आए, हम इन लोगों से कहे हैं जो आप लोगों के बच्चे लोग लिखित देंगे, ठीक है आप लोग माफ़ी मांगते हैं तो हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन बच्चों लोग जितने लोग झगड़ा किए हैं पाँचों आदमी बाई कोर्ट लिखित देंगे तब हम सुलह कर देंगे। तो आप माफ़ी कर दिए सर इन लोगों को? विमल सिंह कहे हैं तो माफ़ी किए हैं। विमल सिंह कैसे कि यही ज़्यादा बोल रहे हैं, इन्हीं के लड़के लोग ज़्यादा झगड़ा किए हैं आगे से। फिर भी पूछ लिया जाए जो इस पर इतनी है कि नहीं, माफ़ी मांगे हैं कि नहीं, वो सब पूछ लिया जाए विमल सिंह से। हमसे माफ़ी मांगे हैं तबे हम समझौता किए हैं, पूछ लिया जाए विमल सिंह से। जी मेरा नाम नवल कुमार सिंह। जी। मैं आज यहाँ वीरेंद्र सिंह के दरवाजे पर माझी 195-25 केस नंबर ये है, जिसके समझौता के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये मामला ये सुलह सपाटा कर दें ताकि एक बच्चे का नौकरी हो जाए और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें अपने गांव में। यही मेरा ये है और मैं इनसे यही आग्रह करता हूँ, क्षमा प्रार्थी भी करता हूँ कि इस केस को सुलह सपाटा कर दें ताकि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से। वीरेंद्र बाबू से आप माफ़ी मांग रहे हैं, इसका माने है? हाँ, यही समझ लीजिए। आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। आपके गांव के लोग, आपके पंचायत के लोग आपसे काफ़ी उम्मीद रखते हैं। तो आने वाले दिनों में
ये आपके बीच का झगड़ा था, दूसरे के बीच में भी झगड़ा होता है, वहाँ भी आपको लोग बुलाते हैं पंचायती करने के लिए। तो आज के बाद से यह आश्वासन आप देने का कष्ट करें कि आपके गांव में भी कोई किसी से नहीं लड़ेगा, क्योंकि लोग नहीं लड़ें इसमें भी आप ही की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिनिधि एक अभिभावक की तरह होता है। समझौता की बात जो कह रहे हैं आप, इसके पहले मझनपुरा के एक कोचिंग चलाने वाले कोचिंग संचालक थे, उनको भी इनका लड़का मार के कपार को फोड़ दिया था, विमल सिंह का लड़का। उसमें भी हम ही समझौता कराए थे, उसमें भी माफ़ी भी मांगे थे, समझौता हो गया था। फिर न जाने ये क्या दिमाग में आया कि हम लोग झगड़ा किए। पंचायती साथ पर होता है, बार बार झूठे बोलते रहे, तो हम इनसे ही कहेंगे कि इसके बाद ही नहीं हो, इसीलिए इन लोगों से हम लिखित ले रहे हैं। कारण कि विमल सिंह के पूरा गांव से पूछा जा सकता है, पूरा समाज से पूछा जा सकता है, इनके लड़के इनके बस में नहीं हैं, हरदम झगड़ा करते हैं, इसीलिए मैं इन लोगों से लिखित ले रहा हूँ। ठीक।